रूस यूक्रेन जंग का आज 50वां दिन है। विध्वंसक वार पलटवार जारी है। इस बीच ब्लैक सी से बड़ी खबर आई है। यूक्रेन फोर्स ने रूस को इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने ब्लैक सी में तैनात रूसी युद्धपोत मोसवका को तबाह कर दिया है। ओडिशा के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन सेना ने काला सागर की रक्षा करने वाले यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से रूसी जहाज को टारगेट किया। वॉरशिप को गंभीर नुकसान पहुंचाया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी युद्धपोत में आग लगने और उसके क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की है। रूस का दावा है कि मिसाइल से हिट होने के बाद जहाज 2 बार बंदरगाह की तरफ से टकरा है और लुढ़क गया। हालांकि चालक दल के सभी 510 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तख्तापलट का डर सता रहा है। तख्तापलट के डर से पुतिन ने कभी सबसे खास रहे सहयोगी व्लादिस्लाव सुरकोव को गिरफ्तार करवाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक अभी सुरकोव को नजरबंद किया गया है। रूस में सुरकोव को पुतिनवाद का पिता कहा जाता है। बताया जाता है कि पुतिन को राष्ट्रपति बनाने में सुरकोव की बड़ी भूमिका रही। कभी व्लादिमीर पुतिन हर फैसला उनकी सलाह पर करते थे। साल 2020 में मतभेद होने के कारण सुरकोव पुतिन से अलग हो गए। सुरकोव रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दरअसल पुतिन को आशंका है कि विपक्षी तख्तापलट की साजिश कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से अब तक 150 से ज्यादा रूसी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूक्रेन वॉर के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर बंकर में चले गए। पुतिन के कई करीबी भी न्यूक्लियर बंकरों में शिफ्ट हो गए। बताया जा रहा है कि पुतिन और उनके सहयोगियों को एटमी हमले का डर सता रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा रूस के प्रोफेसर वेलेरी सुलोवो ने किया है। प्रोफेसर के मुताबिक पुतिन ज्यादातर वक्त न्यूक्लियर बंकर में गुजार रहे हैं, जो यूराल पर्वत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। यहाँ मौजूद बंकरों में 1 लाख लोगों के रहने का इंतजाम है। जिस बंकर में पुतिन है वो जमीन में करीब 1 किलोमीटर नीचे है। खबर है कि रूस के आर्मी चीफ न्यूक्लियर बंकर में रह रहे हैं। प्रोफेसर सोलोवो ने ही दावा किया था कि पुतिन को कैंसर है और खराब स्वास्थ्य के कारण वो इसी साल सत्ता से हट सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन से रशिया की अदावत बढ़ती जा रही है। रूस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने फिनलैंड और स्वीडन को बड़ी धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो रूस दोनों ही देशों को अपना दुश्मन मानेगा। दरअसल जब से फिनलैंड ने नाटो का मेंबर बनने को लेकर दिलचस्पी दिखाई, तभी से पुतिन की त्योरियां चढ़ गई। मॉस्को ने फिनलैंड बॉर्डर की ओर गोला बारूद रवाना करना शुरू कर दिया है। उधर फिनलैंड रूस की धमकी से बेफिक्र दिखाई दे रहा है। कल ही फिनलैंड के पीएम सना मरीन ने कहा है कि फिनलैंड की पार्लियामेंट में अगले हफ्ते नाटो की मेंबरशिप को लेकर चर्चा होगी। जून की शुरुआत में फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन देगा और संभवतः जून में ही नाटो सम्मेलन से पहले इस पर मोहर लग जाएगी। जंग के 50वें दिन यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव में यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने एक पुल को उड़ा दिया है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि इस पुल को तब ध्वस्त किया गया जब रूसी फौज साउथ ईस्ट खार्किव में एजीएम की ओर बढ़ रही थी। यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने रूस के टाइगर बख्तरबंद काफिले में विस्फोटक लगाकर ब्रिज को उड़ा दिया, लेकिन रशियन आर्मी के कई ट्रक पुल को पार भी कर गए। यूक्रेन फोर्स के अधिकारियों के मुताबिक रूसी सैनिक अब नए सिरे से हमले को अंजाम देने में जुटे हैं। हाल के दिनों में रूसी फौज ने एजीएम में भारी तबाही मचाई है। जमीन और आसमान से गोलीबारी की है। बुधवार को भी नॉर्थ ईस्ट खार्किव के साल्टिवका में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया और अब रूसी सेना खार्किव से डोनबास रीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान हो रहा है। अब तक रशियन आर्मी के 40 हाई रैंक्ड आर्मी ऑफिसर मारे जा चुके हैं। वॉरजोन से लेटेस्ट खबर है कि रूसी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल डेनिस मुजेव जंग के मैदान में मारे गए। मेजुएव एक गार्ड मोटर राइफल डिवीजन के तहत सेवस्तोपोल रेड बैनर रेजिमेंट की कमान संभाल रहे थे, जो हाल ही में कीव से ईस्ट की ओर शिफ्ट हुई थी। फॉरवर्ड पोस्ट पर वो यूक्रेन फोर्स की गोलीबारी के शिकार हो गए। अब तक यूक्रेन से युद्ध में रूस के 7 जनरल और 33 कर्नल मारे जा चुके हैं। 24 फरवरी से अब तक जारी जंग में रूस के 20,000 सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। रशियन आर्मी के हजारों जंगी हथियार भी तबाह हो चुके हैं। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूक्रेन वॉर में रशिया को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन में अब तक 197 बच्चों की मौत हो गई है और 351 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया है कि 4 और 10 साल के बच्चों के शव होस्टोमेल में मिले, जबकि पूचा में 17 साल के एक लड़के का जला हुआ शव बरामद हुआ है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा डोनेट्स्क में 113 बच्चों की जानें गई हैं। यूक्रेन प्रशासन के मुताबिक ये डेटा अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि मृत बच्चों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। यूक्रेन ने रशियन आर्मी पर शवों को गायब करने का भी आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि रूसी सैनिक हथियारों के साथ शव को जलाने वाली मोबाइल वैन लेकर चल रहे हैं। लोगों को मारने के बाद उन्हें मौके पर ही जला दे रहे हैं। रूसी वॉरशिप पर अटैक के बाद ब्लैक सी में टेंशन बढ़ गई है। वॉरजोन से बड़ी खबर आई है कि रशिया समंदर से बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। रूसी फौज समंदर से यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी कर रही है। इसके लिए रशियन आर्मी ने समंदर में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कैलिबर मिसाइल से दुश्मन पर अटैक की प्रैक्टिस की है। पैसिफिक फ्लीट के सबमरीन से क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। जापान सागर से भी रूस के प्रशांत बेड़े की 2 पनडुब्बियों से कैलिबर क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया गया है।
समुद्री टारगेट को हिट किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक दोनों देशों के बीच 4 बार युद्धबंदियों की अदला बदली हो चुकी है। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इरिना वेरेश्चुक ने कहा कि यूक्रेन के 30 लोग आज घर लौट रहे हैं। इनमें 5 आर्मी ऑफिसर, 17 रैंक्ड सोल्जर और 8 नागरिक हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं रूस के कितने युद्धबंदी आज यूक्रेन से रिहा किए गए, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन के कब्जे में रशियन आर्मी के करीब 1000 जवान हैं, जिन्हें कई बार मीडिया के सामने भी लाया जा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।